नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। साथ ही इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी में अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है और इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है। ब्रह्म कुमारियों के प्रयास भी हैं। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी एक बार असहज भी नजर आए, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका नाम लेते हुए कहा कि देश में हिंसा और तनाव का माहौल व्याप्त है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव बने और मजबूत हो। इसकी आवश्यकता भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में तनाव और हिंसा से छुटकारा मिले, ये आपकी, हम सबकी इच्छा है। गहलोत ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही समाज को और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां पर शांति और विकास होगा। और उत्तराखंड में भाजपा ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। आपको बता दें कि आज भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची उत्तराखंड में जारी कर दी है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। साथ ही इस सूची में करीब 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। बाकी बची सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही बीजेपी की इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। धामी को खटीमा सीट से पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा गया है और वो सुबोध उनियाल के नरेंद्र नगर और प्रीतम सिंह पवार को धनौल्टी में, गणेश जोशी को मसूरी में, मदन कौशिक को हरिद्वार में और श्रीनगर में धन सिंह रावत, चौबट्टाखाल से सतपाल महाराज को टिकट दिया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहले शहर में संभवित आतंकी हमले की खुफिया सूचना मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस की शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि आईएएनएस को बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा एक आदेश में कि रिपोर्ट के अनुसार कुछ आपराधिक या सामाजिक तत्व या भारत के विरोधी आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अस्थाना ने यह भी कहा कि एहतियात के तौर पर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग राइडर, मानव रहित हवाई वाहन और मानव रहित विमान प्रणाली और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और क्वाडकॉप्टर या फिर यहां तक कि विमान से पैरा जंपिंग जैसे रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और पुलिस कर्मियों को सड़कों पर गश्त देने के लिए तैनात किया जा रहा है। इसी के साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर जो परेड होने जा रही है उसको लेकर ही ये टैंक्स यहां पर तैयार किए गए हैं और जो झांकियां हैं उनको लेकर भी अभी से तैयारियां की जाने लगी हैं और जोरों शोरों से तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच में ये तैयारियां की जा रही हैं।